बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कराची में मुख्तलिफ हादसात, वाक़यात और सानहात ऐसे रहे हैं माजी में भी कि जिनकी बाज़गश्त हमें हाल में भी सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल में भी उस पर सवालात बहरहाल उठाए जाएंगे। लेकिन ये जो सानहा गुल प्लाजा है, गो के ज़ाहिर है अब वक्त के साथ साथ दिन गुजरते जा रहे हैं। शायद बहुत सारे जहनों में ये सवाल हो कि अब इस बात पर क्यों बातें हो रही हैं। एक हादसा, एक वाकया, एक सानहा होना था सो हो गया, बहुत कुछ और हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने प्रोग्राम में इस शहर की आवाज़ बहरहाल उठाऊँ और इस शहर के हालात, मामलात और इसकी सियासत पर बात करूँ। पिछले दिनों मैंने मुख्तलिफ ज़ाहिर MQM के रहनुमाओं से इसलिए बात की कि हम ज़रा ये जानें कि जब वो इस शहर का दम भरते रहे हैं तो उन्होंने इस शहर के लिए क्या किया। लेकिन सवाल सादा उठता यह है कि जो हुकूमत वक्त है, जो कि सिंध सरकार है, वो इस सूबे में गुज़िश्ता 18 बरस से हुकूमत कर रही है। लेकिन उसकी कारकर्दगी पर जब हम सवालात उठाते हैं तो वो बरहम भी हो जाती है, वो नाराज़ हो जाती है। वो कहती है कि भाई सब कुछ अच्छा नहीं है लेकिन हमने बहुत कुछ अच्छा कर दिया। लेकिन वो जो बहुत कुछ अच्छा है वो हमें दिखाई नहीं देता। एक और सियासी जमात जिसने तब्दीली का नारा लगाया और जब इस शहर में उसको वोट पड़ा, 1-2 नहीं 22 सीटों के साथ ऐवान में बिठाया गया, लेकिन उन्होंने भी इस शहर के नालों की सफाई पर अपना झंडा जरूर लगाया, लेकिन इस शहर को डिलीवर कुछ नहीं कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की रत्ती बराबर कहीं पर कोई गुंजाइश अगर हो भी रही थी, मेरा ख्याल है वो समझ भी रहे थे कि करना है तो नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था उनके भी हाथ रुक गए हैं, उनको भी इस शहर से सिर्फ वोट ही चाहिए था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने एक मरतबा फिर जहमत दी है इस शहर के हालात और वाकयात पर, बद इंतजामी पर, नाकामी पर के लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, मायूसी की बातें हो रही हैं। मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं सहर कामरान, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इंपॉर्टेंट शख्सियत है और ज़रा बेला गुफ्तगू करती हैं। सहर, थैंक यू वेरी मच। महमूद मौलवी सीनियर सियासतदान हैं और कराची में रहने वाली एक ऐसी शख्सियत, कारोबारी शख्सियत हैं जो शहर की नब्ज पर अपना हाथ भी रखते हैं। महमूद मौलवी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी वक्त निकाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैयद वसीम हुसैन, रहनुमा MQM पाकिस्तान, जिन्होंने ऐवान में बड़ी धुआंधार तकरीर की है पिछले दिनों इसी सानहा गुल प्लाजा पर, तो उनसे भी जरा हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज महमूद मौलवी साहब आपकी इजाजत से सहर कामरान से किए लेते हैं। सहर साहब, जाहिर है मैं इल्जामात की इस वक्त बात नहीं करती क्योंकि वो फिर जाहिर है बहुत सारी चीजें हमें समेटनी पड़ेंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर, आपने दुनिया घूमी है, आप दुनिया के बड़े शहरों में जाती रही होंगी, आपने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा, वहां की हुकूमतें देखी होंगी, क्या आपको लगता है कि आपकी सियासी जमात जिसकी जाहिर है आप भी हिस्सेदार हैं, वो पूरी तरह से ना सही लेकिन 50% ही इस कराची शहर को डिलीवर करने में कामयाब रही है पिछले 17-18 बरस में? जी, बहुत शुक्रिया। सना, सबसे पहले आप जिस अफ़सोसनाक वाक़ये का ज़िक्र कर रही हैं, यकीनन हम सब जो है रंजीदा है, दुःख है, एक ऐसा गम है जिसको हम सब महसूस कर रहे हैं और जो मुतासिरीन हैं उनके उनके साथ हैं। और ये मैं समझती हूँ कि ये वक़्त इस बात का तो नहीं है कि हम इल्ज़ाम तराशी करें, हाँ इंट्रोस्पेक्शन का ज़रूर है ठीक। कि हम जायज़ा लें कि कहाँ पे खामियाँ थी, कहाँ पे गलती हुई और कहाँ पे बेहतरी हो सकती है। ये मैं समझती हूँ कि एक कलीदी सवाल होना चाहिए। दुरुस्त। डेफ़िनेटली जो है हमने बहुत सारे जो एक होते हैं ना सिविक सेंस या जो माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमने अपनाई नहीं, हमारे रवैयों में वो नहीं आई। यानी आज सिर्फ़ मैं एक शहर की, एक सूबे की बात नहीं कर रही, ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत कम जो है हमने इस बात पे तवज्जो दी है कि फायर फाइटिंग सिस्टम हो, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में ना बना है, ना एक दिन में बिगड़ा है। यानी वो जो है जो इमारतें बहुत पहले से बन गई, जहाँ पे जिनकी जी। तौसीह हो गई, जहाँ पे नालों पे कब्जे हो गए, पार्कों की ज़मीनों पे कब्जे हो गए, एक बेहंगम तरीके से शहर फैल गया, तो ये एक दिन में नहीं हुआ। लेकिन बेहतरी की बहुत गुंजाइश है और मैं समझती हूँ इस सिलसिले में आगाही बहुत ज़रूरी है कि शायद ये एक वाक़या आई ओपनर हो जाए। इससे पहले भी बहुत वाक़यात हुए, जी। मैं उनका ज़िक्र इसलिए नहीं करूँगी कि सना मैं जो है कहीं पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास कभी तो करना होगा। अगर अब सर, भी इतनी नहीं अच्छी करेंगे बात तो कब आपने की है, करेंगे? लेकिन देखें मैं भी बिल्कुल इल्जाम की आज जाहिर है उस तरह से बात नहीं हो रही, हम एक पैनल डिस्कशन में है तो हम चाहते हैं कि आप सबके जो
फ्रूटफुल थॉट्स हैं वो आवाम तक पहुंचें। लेकिन सर ये जिम्मेदारी में क्या ये बात पूछने पर हक बजानिब नहीं है आवाम कि देखिए आपकी हुकूमत अगर एक सूबे में, मैं सिर्फ सिंध की बात करती हूँ, 18-17 बरस से बगैर किसी अनडाउटली चलती रही है, चीफ मिनिस्टर आपके रहे हैं, इस शहर को सर्व आपने किया है, यहां से आपने वोट इकट्ठे किए। यानी मैं जब कराची की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बात करती हूँ ना, तो कहते हैं जी आपने कभी सोचा था कि हम मलीर से इतनी सीट उठा लेंगे, इतने भारी वोट पड़ेंगे? वाकई बात सच है, नहीं सोचा था, निकाल ली सीट आपने। लेकिन लियारी जैसे इलाके को आपने बदहाल करके छोड़ दिया, शहर की सड़कों को आप बनाने में कामयाब नहीं है। ये शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है सर, कहीं ऐसा शहर आपने पूरी दुनिया में देखा है जो गटर के ढकने जिसके ना और लोग उस शहर में मरते हों? कोई पूरी दुनिया में शहर बता दें। सना, आप दुरुस्त कह रही हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं। मुझे याद है अपने बचपन का कराची, मुझे याद है 70s का कराची, जब जो है वो मेन तारिक रोड की सड़कों पे हम देखते थे कि जश्न ईद मिलाद नबी भी होता था, शब बारात शब मेराज भी होती थी, ईद के लिए मेहंदी के स्टॉल्स भी लगते थे और हम सब बच्चे बेखौफ होके जाते थे, अपने स्कूल भी जाते थे, कभी कोई खौफ नहीं होता था। फिर हमने ये देखा कि जो है कराची को लिसानी बुनियाद पे, मजहबी बुनियाद पे, फिरका वाराना बुनियाद के ऊपर एक तकसीम की गई। हमने वो भी देखा। देखिए सना, मैं इसलिए बात नहीं करना चाहती कि दिल फटता है। मेरे अपने भाई का हमने अपने घर से जनाजे उठाए हैं, सही बात ठीक है। है। तो ये जो कराची के अंदर जो कत्लो गारत गरी हुई, जिस तरीके से, लेकिन कल चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ये बात करूं, चीफ मिनिस्टर साहब ने हकाइक बयान किए कि कैसे कब ये जमीन अलॉट हुई, कैसे बैक डेट के अंदर लीज एग्रीमेंट जो है दिया गया। एक सेकंड ना, मुझे बात करने दें, ठीक है। और किस तरीके से इसमें तोसी की इजाजत मिली, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, ठीक है। जो जमातें आज एतराज कर रही हैं वो ना सिर्फ वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का भी हिस्सा रहेंगे और उनके पास जो है बल्दियाती इदारे भी रहे हैं। महमूद मौलवी साहब को जरा शामिल है गुफ्तगू करके। महमूद मौलवी साहब, मैं आपकी साबका जमात पीटीआई का तस्करा करना चाहूंगी। इस शहर से आपने वोट उठाया, इस शहर ने आपके बानी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपने नारा लगाया कि ये शहर हमारा है, हम इसको ओन करेंगे, इस शहर को बेहतर करके दिखाएंगे। आपने हमें लगा दिया नालों की सफाई पर, वहां आपने लगाया अपना झंडा कि ये पीटीआई ने साफ किया है, पता चला फेडरल ने आपको फंड दिया। सर सवाल सीधा सा ये है कि आज जब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर में देखती हूं, मैं कहती हूं आपने 2 साल हुकूमत की, 2.5 साल हुकूमत की, आपने साल हुकूमत की, आपने कराची को क्या दिया? महमूद मौलवी साहब, क्यों आपने कराची को उसकी महरूमियों के साथ छोड़ दिया? अपनी हुकूमत तो छोड़ी जैसे तैसे, लेकिन इस शहर को भी बेरहमाना तरीके से आपने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया आपने इस शहर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं खैर सभी हम सारे लोग ताज़ियत करते हैं उन लोगों के साथ जो हादसे में मैं कहूँगा शहीद हुए हैं। दुरुस्त बात। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इससे 100% आपसे इत्तेफाक करूँगा। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि तीनों पार्टी, चारों पार्टी, मैंने तो आज तक मैं आपको बताऊं, ना पीपल्स पार्टी, ना MQM, ना PTI, जी, बदकिस्मती से ये तीनों जो है, हालांकि कराची को ओन नहीं करते, इंक्लूडिंग PTI ने भी कुछ नहीं किया। और मगर मुझे अफसोस MQM और पीपल्स पार्टी पे इसलिए है, देखिए मैं तो PTI का दारुल खिलाफा जो है ना, KPK समझता हूँ, वो नजर भी आ रहा है लोगों को। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी का और MQM का दारुल खिलाफा कराची है। सिंध के अंदर भी कराची, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, सिंध में भी कराची। क्यों कि देखें, जरदारी साहब ने अपनी सारी जवानी कराची में गुजारी, बेनजीर साहिबा ने भी कराची में गुजारी, लाड़काना में नहीं गुजारी। उनके मरहूम बेनजीर साहिबा के मरहूम वालिद साहब, उन्होंने भी कराची में गुजारी और बॉम्बे में, ठीक है ना। अब उसके बाद भी कोई इस शहर को ओन करने को तैयार नहीं है। आज देखें, MQM पीपल्स पार्टी के ऊपर बरस रही है, पीपल्स पार्टी MQM पे। देखिए ये बिल्कुल, मेरी बहन बैठी है और छोटा भाई वहां पे, अभी वो भी टीवी पे वही बोलेगा। ये हमें इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देखें, हम दोनों पार्टीज मिलके इस शहर के तबाही के जिम्मेवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बड़ी खुल के कहता हूँ, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात MQM से भी है और पीपल्स पार्टी से भी है। दुरुस्त है। अब आप ये देखें कि इतनी छोटी सी चीज, परसों मैं बैठा था, मैंने एक साहब से बात कर रहा था दुबई में,
तो मुझे कहने लगे यार आपके जो फायर फाइटर्स जो लोग हैं, इनके पास वो सूट्स क्यों नहीं है जो कि ये अंदर जा सके? तो मैंने कहा यार वो तो मैं पूछता हूँ मैंने कहा यार वो सूट्स हैं कितने फायर सूट्स जिसके अंदर आदमी आजकल जो है न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है अंदर जाके, तो कहने लगा $250 के हैं। तो मैंने कहा $250, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, 60-70 हजार रुपए का हुआ। तो देखिए अगर हम 70-80 हजार रुपए अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए हमारे फायर जिसको मैं कहूंगा डिपार्टमेंट को 70 हजार रुपए का एक सूट, अगर 100 सूट भी हो तो आप देखिए हम अमाउंट क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हम अमाउंट बात कर रहे हैं 70 लाख रुपए की, 1 करोड़ की, ठीक है ना? इतना तो मेरे ख्याल से एक रात में चाहे किसी की भी दावत हो उससे ज्यादा ही मेरे ख्याल से उड़ जाता है कराची। आपकी कतर कलामी के साथ मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। इस शहर से जुड़कर, इस शहर में रहकर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सब इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे ज्यादा खतावार है क्योंकि हम इस शहर के शहरी हैं। इसकी बर्बादी में मेरा भी शायद उतना ही हाथ है, लेकिन जो इस शहर के करता धरता हैं, जो इस सूबे के करता धरता हैं, जो सरकार है, उस पर सवाल ज्यादा है। लेकिन महमूद मौलवी साहब ने जो नुक्ता उठाया, मेरा ख्याल है वो सबसे अहम है कि जब आप एक शहर में रहते हैं, बसते हैं, वहां आकर आपके मौजूदा एमपीए हों, एमएनएज हों, सेनेटर्स हों, रहते हैं आप इस शहर में, तो चले अपने लिए ही सही शाराए भुट्टो बनाई आपने, हमें कोई उस पर हम कलाम नहीं करते। आप ऐसी 3-4 और शाराए बना लें, लेकिन शहर को डिलीवर खुदारा करेंगी। जो फायर ब्रिगेड की बात की है ना, मैं आपको बताऊं, एक आदमी जो जाहिर है ऑन रिकॉर्ड रहा एक टीवी चैनल पर, उसने बताया कि हमारे पास जर्सियां हैं जो नायलॉन की हैं और वो पहन करके हम फायर फाइटिंग करने के लिए एंटर होते हैं किसी भी जगह अगर आग लग जाए। ये शर्म का मकाम है या फख्र का मकाम है, ये अब सरकार खुद तय करेगी। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा कुछ इंतज़ामी हालात जो हैं सूबे सिंध के, अगर मैं पूरी सूबे की बात करूंगी तो ज़ाहिर है फिर वो सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि मुझे करने हैं, वो मेरे पाइपलाइन में हैं और मैं करूंगी भी। लेकिन फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो कराची और साने गुल प्लाजा के बाद की बात कर रहे हैं। सर इल्ज़ाम की बात नहीं करते ना, लेकिन इंतज़ामी तौर पर मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, आज आपके पास इख्तियार हो मैडम, हम आपको इख्तियार दे दें कि आपने ये चीजें ठीक करनी है, आप हमसे डंके की चोट पे वो काम करवा लेंगी, आप हमसे डंडा उठा के वो काम करवा सकती हैं क्योंकि आप सरकार हैं। हाँ, आप आम शहरी नहीं है, आपके मसल्स हैं, आपके पास मशीनरी है, आपके पास पैसा है, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है? या बाय आई एम सॉरी लेकिन एक विल की बात आती है, चाहते ही नहीं, चाहते हैं कि सारे लोग डिप्राइव ही रहें। जैसे लाड़काना डिप्राइव है, जैसे जामशोर और डिप्राइव है, जैसे सांगड़ में पानी नहीं आता, जैसे जैकोबाद की गलियां उखड़ी पड़ी हैं, या ये शहर आप चाहते हैं ऐसे ही चले? क्योंकि जाहिर है जब बाकी पूरा सिंध ऐसा है तो व्हाई नॉट कराची? है ना, मैं तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी किस बात का जवाब दूं। ठीक है, मैंने पहली चीज ये कही कि हमारे यहाँ जो है इंतजामी अमूर को बेहतर करने की जरूरत है और उस सिलसिले में आगही की भी जरूरत है। जो होस्ट ऑफ प्रॉब्लम है, अभी आपने खुद बोला शाहराए भुट्टो, मुझे नहीं पता आपको भुट्टो के नाम के एतराज है या वो शाहरा बनाने पे एतराज है, क्योंकि मैंने तो अभी उससे ट्रेवल किया, मैंने देखा मैं एयरपोर्ट बड़े आराम से पहुंच गई, ठीक है, और बहुत अच्छी शाहरा थी। बहुत सारे जो है मैंने देखा कि ओवरहेड ब्रिज बने हैं, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हेल्थ का बेहतरीन निज़ाम बना है। मैं तो क्योंकि सांगड़ भी गई हूँ, बाई रोड गई हूँ, तो मैंने देखा कि हालांकि 2022 की बारिशों और सैलाब के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है और 2.1 मिलियन जो है क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर भी बन रहे हैं। लेकिन मैं अब उसकी बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि इस वक्त ये मामला अहम है। बिल्कुल हमारे यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम पे शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं यहाँ इस्लामाबाद में अभी इस वक्त बैठी हूँ और आपको ये बताऊं कि शायद पार्लियामेंट हाउस में भी मैंने कभी फायर ड्रिल होते हुए नहीं देखी। मुझे नहीं पता कि फायर फाइटिंग सिस्टम किस मेयार का है, क्या पार्लियामेंट लॉजेस में है या नहीं। अभी कल एक रिपोर्ट आ रही थी कि पिंडी के तमाम हाई राइज बिल्डिंग में सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम है, वो एक शायद 5 स्टार होटल है, ठीक है। जो कैपिटल का जो इमरजेंसी सेंटर है उसके अंदर भी ना काफ़ी सहूलतें हैं और वो नहीं है जो कि लाजमी तौर पे मैंडेटरी जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारी खामी है।
जो पहली चीज मैं अभी आपसे बताई, जो पहली तजवीज जो मैंने अपनी पार्टी को दी वो यही थी कि हमें इन जो है पहलुओं पे जो है नजर सर, डालनी आपकी कथा चाहिए कलामी और के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर आपने को इतनी मजबूत अहम करना बात कर चाहिए। दी, मैं मिस कर जाऊंगी, इसलिए आपको यहां रोक रही हूं। आपने कहा कि फायर अलार्म सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट में भी काम करता है नहीं करता आपको नहीं पता। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूं, क्योंकि ये पूरे अमूमी तौर पर हमारा रवैया है कि हम अहम चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन ये फरमाइएगा, एक मिनट मुझे अगर देंगे तो एक मिनट देखिए, मैंने अलार्म सिस्टम की बात नहीं की। हमारे यहाँ बहुत जगह अलार्म लगते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम होता है जिसमें वाटर होसेस होते हैं, जिसमें जो है स्प्रिंकलर्स होते हैं, जिसमें जो है उसके जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसमें केमिकल एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो यानी एक पूरी एक साइंस है। मुझे इसका थोड़ा सा तजुर्बा इसलिए है क्योंकि मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी जब मैं जद्दा सऊदी अरेबिया में थी। एक जो है वहां पे एक वाकया हुआ था यूएस कॉन्सुलेट पे हमले के बाद, एंड देन एग्जैक्टली उसी के बाद ये पता चला कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और देन वी वर टोल्ड, वी वर गाइडेड एक मुकम्मल जो है निज़ाम। इसीलिए मैंने पहली तजवीज़ यही मैंने अपनी पार्टी के अंदर भी ये नुकात मैंने रखे कि ये वो चीज़ें, और मैं आपको बताऊं चीफ मिनिस्टर साहब ने इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी पे रख के ही इज वर्किंग ऑन दिस। हाँ, यकीनन ये अफसोसनाक वाकया हुआ, इससे पहले भी हुआ, लेकिन मुझे एक और जना सनाज मुझे अफसोस ये कि बजाय ये कि इस वक्त हम तमाम कराची के स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होके ये जिम्मेदारी लें कि हमें इसके अंदर बेहतरी लानी है, एक्सपर्ट्स को मैं आपका असल में मैं एक बात बताऊं आपको। देखिए, जब चीफ मिनिस्टर, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, वाले कर दो। हाँ, लेकिन देखें, अगर आप बात शुरू करेंगे 99, मैं ये कहती हूं कि अगर आप सरकार हैं, आप अगर एक मनसब पर बैठे हैं, आप अगर चीफ मिनिस्टर हैं, इस शहर के अंदर मेयर आपका है, तो उखाड़ के फेंक दें उन सारी सियासी जमातों के वो सारे ढकोसले जो उन्होंने शहर के अंदर लगा के रखे। वाटर बोर्ड से निकालें अमले को, केएमसी के पुराने घोष मुलाजमीन को निकाल के बाहर खड़ा कर दें, वो सारी बिल्डिंग्स जिसके अंदर लीज करवाकर कब्जा करवाया गया तोड़ दें। हम तो बैठकर रोज ये बात कर रहे हैं। महमूद मौलवी साहब, क्या सरकार इतनी बेबस होती है? क्या आप लोग एक वजीर आजम, एक सदर को बनवाने के लिए जिन बेसाखियों के सहारे पार्लियामान तक पहुंचते हैं वो इतनी अहम होती हैं कि आप उनको गिरा नहीं सकते? यानी सिंध हुकूमत चाहती है कि सब कुछ बेहतर करे, क्योंकि जो सारा बिगाड़ है वो एमक्यूएम का है ना, वो आपने भी कहा। तो आप भी इन्हीं मजबूरियों, इन्हीं तकाजों के साथ इस शहर में कुछ बेहतर नहीं कर पाए, क्योंकि आपको भी सीट बचानी थी, वो भी नहीं बची। महमूद मौलवी साहब, कैन यू हियर मी सर? देखें, ये तो पहली बात तो मैं कहूँ, देखिए आवाज जरा बढ़ाएं महमूद मौलवी की। जी सर, मैंने कहा आज कितने अफसोस की बात है कि 75 साल के बाद आज हम सब सियासत किस चीज पे कर रहे हैं? गटर पे, पानी पे और सड़कों पे। 75 साल के बाद इस मुल्क के मैं भी सियासत का इसी पे, देखिए ना, हम जाते हैं वोट लेने, कहते हैं हम आपको पानी मुहैया कर देंगे, सही बात है, आपकी गली में सड़कें बना देंगे, आपकी गटर लाइन ठीक कर देंगे। कितनी शर्म की बात है हम सब के लिए। मैं एक के बात नहीं कर रहा। आप जो मैं अभी दारुल खिलाफा कह रहा था, देखें ऑल सेड एंड डन, पीएमएलएन ने उनका दारुल खिलाफा है लाहौर, उन्होंने कुछ किया नहीं किया मुल्क के साथ, मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं करूंगा, लाहौर को ठीक किया। देखें, एक चीज हमें मानना पड़ेगा कि मैं कराची का रहने वाला हूं, पंजाब से किसी को बुरा लगने की बात नहीं है, बत्तियां देखने आते थे कराची लोग, ठीक है ना, आज बत्तियां देखने लोग वहां जा रहे हैं, इंडस्ट्री चले गई यहां से पंजाब बहुत सारी, ठीक है ना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका लाहौर का बेहतर हुआ। तो देखिए, मैं फिर हाथ जोड़ के इनसे रिक्वेस्ट करता हूं पीपल्स पार्टी से कि खुदारा दारुल खिलाफा आपका है, आप अगर कराची को आप ऑन नहीं करेंगे, पीटीआई ने तो ऑन करना नहीं था। देखिए, मैं आपको तो मैं पीटीआई में था, उसकी वजह यह है कि एक दिन प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे बताएं कौन से प्राइम मिनिस्टर, ना पीएमएलएन आया, इमरान खान साहब भी जो है एक दिन कराची में नहीं रहे, एक रात कराची में नहीं रहे। क्या सच है और क्या वक्त की बात तो है। हकीकत की बात कर रहा हूं। अगर कोई मुझे मना कर मेरे को चैलेंज करता है टीवी पे आके, पीटीआई के लोग भी मेरे सब जानने वाले हैं, जब मैं पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहा हूं या एमक्यूएम पे, इसमें कोई दो राय है, मैं कोई जाती तनकीद मेरी नहीं है।
ये मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। एमक्यूएम कहती है कि जी हम मुहाजिर हैं, हम तो कराची आए, हम ठीक है ना। उन्होंने कराची को उन्होंने भी तबाह किया। आप मुझे बताएं ना, कराची को तो तबाही किया। मैं आपको बताऊं, अभी मेरी बहन ने बात किया, मैं 60 की बात कर रहा हूं, 70 से लेके, वो ये मेरे से अग्री करेंगी, हर 10 साल में कराची बिगड़ता चला गया। 70 में अगर इनको भी याद होगा, ट्राम भी चलते थे, एंड हो रहा था ट्राम सर का। 80 से मुझसे ठीक भी है ना? पूछ लें, 80 से जो बिगड़ा है तो वो अभी तक संभला ही नहीं है 25 तक। 80 से तो मुझे भी याद है पूरी तरह से। मैं आप देखिए, अगर आपको 80 से याद है, मैं तो 60 की दिहाई से बात कर रहा तो हूं। बात 60, आप मुझे 70, बताएं, 80 बिगड़ता चला और गया। फिर तबाही, उसके बाद सिर्फ तबाही। मतलब एजुकेशन सत्यानाश, मेडिकल सब सत्यानाश, कुछ। रोडों का सत्यानाश, बिजली का सत्यानाश, पानी का सत्यानाश और जमहूरियत infrastructure की जिंदाबाद बात करते है हैं। महमूद कौन सी मौलवी चीज साहब। अगर हर 10 साल में सर, बिगड़ी नहीं है, मेरी नहीं, बहन महमूद पीपल्स मौलवी पार्टी की है, साहब, वो सबसे जमहूरियत agree करेगी जिंदाबाद उससे। है शहर, सब चीजों का सत्यानाश, जमहूरियत जिंदाबाद। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतखाब है। देखिए, बात ये है, अगर जमहूरियत पनपती और चलती रहती तो शायद ये बिगाड़ पैदा नहीं होता। ये जो मैं बताऊं, हम याद करें कि आईजीआई बनी, हम याद करें कि यहाँ अफगान महाजिरीन को भी होस्ट किया, हम याद करें कि यहाँ पे ग्रीन जैकेट्स और क्लैशनकोव्स आई, हम याद करें कि इन्हीं सड़कों पे खून बहा। देखें, ये एक अलमिया है। मुझे वो तो नहीं पता, ट्राम तो मुझे नहीं याद। 73 में मैं क्लास 1 में थी, कॉक्स प्राइवेट स्कूल में, वो तो मेरी और याद नहीं मुझे होगा। याद है कि हमारे पेरेंट्स को जरूरत नहीं पड़ती थी कि वो हमें उंगली पकड़ के ले जाए, हम स्कूल जा सकते थे। ठीक है, तो मुझे जो है कोई ऐसा खौफ नहीं था। बिल्कुल उसके ठीक है बाद सर, फिर आई एम हमने रियली देखा सॉरी, कि आई एम खौफ शॉर्ट के ऑफ टाइम, आते हैं। बट थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया सहर कामरान, महमूद मौलवी, टू बोथ ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। सहर ने बात की कि कोई खौफ नहीं था, उंगली पकड़ कर नहीं चलते थे, घर से निकलते थे और स्कूल जाना है तो स्कूल पहुंच जाते थे, कॉलेज जाना होता था कॉलेज पहुंच जाते थे, घर वापसी का रास्ता मालूम था, बिला खौफ और खतर। आज इस शहर में बसने वाली माएं अपने बच्चों को घरों से इसलिए नहीं निकाल रही क्योंकि हमारे यहाँ लोगों ने ये कह दिया है कि भाई बच्चे बाहर खेलते ही क्यों हैं, गटर के ढकने तो चरसी उठा के ले जाते हैं और हेरोइनची आके ले जाते हैं, तो बच्चों को घर के आंगन में खिलाएं। अब आपका आंगन है या नहीं है, तो आज की माएं भी डरती हैं, आज का नौजवान भी बाहर निकलने से डरता है। इस शहर का सत्यानाश 60 से महमूद मौलवी बता रहे थे, 70 से सहर बता रही थी, 80 से मैं बता देती हूँ। अब 2025 में क्या तारीख रकम होगी, 26 में, ये अल्लाह जाने। एक ब्रेक शामिल करते हैं और जरा एमकेएम वालों से भी सवाल करते हैं ना कि वो क्या इस मामले को देख रहे हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा आज कराची के इस हालात पर, साने गुल प्लाजा की सूरत हाल के बाद अब ये सवाल ज़ाहिर करना है तमाम ही सियासी जमातों से, और हर ही प्रोग्राम में शायद ये बात हो रही है कि आपने शहर को कैसे चलाना है। और जो बातें हो रही हैं, चाहे वो एमकेएम के लिए हो रही हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हो रही हैं, पीटीआई तो पीछे चली जाती है ना, क्योंकि सारे दोनों ये जमातें यहाँ पर हैं जो क्लेम करती हैं। जमात इस्लामी इसलिए नहीं मैं बात कर रही कि हाफिज़ नईम और रहमान साहब जो हैं वो जमात इस्लामी कराची में तमाम बैनर्स, तमाम कराची के अंदर सियासत करके, कराची के लिए नारे लगाकर अब बिल्कुल मंजर से गायब हैं और उनसे सवाल अब हम ज़ाहिर नहीं कर रहे। और पीटीआई तो यहाँ पर उस तरह से है ही नहीं कि हम उसको क्वेश्चन करें, लेकिन ज़ाहिर उनके टर्न्योर पर बात हो गई है। सैयद वसीम हुसैन जिन्होंने असेंबली में बड़ी धुआंधार तकरीर की है, लेकिन सैयद वसीम हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रुकने कौमी असेंबली है, एमएनए हैं आप, एमकेएम पाकिस्तान से। वसीम साहब, ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने सारा कच्चा चट्टा जो है वो असेंबली के फ्लोर पर बयान कर दिया है। उन्होंने जमात इस्लामी को भी मोर्द इल्जाम चढ़ाया है, उन्होंने आपके भी साबिक मेयर को बताया जिन्होंने 1991 के अंदर कराची को सर्व किया और इसी साने जो ये बिल्डिंग है गुल प्लाजा की उसको लीज किया और लीज करने के बाद फिर मजीद उसकी एक्सटेंशन पे भी कार्रवाई डाली है। तो फिर जिम्मेदार तो आप हुए ना सैयद वसीम साहब? बहुत शुक्रिया सना। जो चीफ मिनिस्टर ने आज बयान दिया है मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप जो जिस तरह गुफ्तगू आपने स्टार्ट की है तो वाकई कसूरवार हैं पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान की मईशत को पहिए को चलाया और आज भी पाकिस्तान की मईशत को पहिए को चलाने वाले सिंध के अर्बन इलाके के जो टैक्स के पैसे ले रहे हैं और टैक्स के पैसों से सिंध हुकूमत चल रही है और वो अपनी अय्याशियां कर रही है। दुबई में फ्लैट खरीद रही है, होटलें खरीद रही है। किसी को नहीं पता कि जो सिंध का टैक्स का जो अर्बन
के लोग जो पैसे टैक्स दे रहे हैं उससे क्या अपनी शाना खर्चियां कर रहे हैं। 2008 में जो एमपी बने थे, जो आज सीनियर वजीर बने हुए, आज उनके असासे चेक किए जाए ना कि आज वो कहां से कहां पहुंच गए, किसके पैसों से पहुंच गए। मेरे पैसों से पहुंच गए, मेरे टैक्स के पैसे से पहुंच गए, मेरे ताजिरों के टैक्स के पैसे से पहुंच गए। आज वो अय्याशी हमारे टैक्स है, ये हमारा कसूर है कि ले ना लाड़काना से टैक्स लें, ना दादू से लें, कंदकोट से, कश्मीर से। वहां तो उनकी जाने की हिम्मत होती, वहां तो डाकू राज है, डाकू पाले में इन लोगों ने। कसूरवार हमें ठहरा रहे हैं, अपने गिरबान में झांकी देखें। एक मिनट वसीम साहब, आपने ऐसी ही इसी अंदाज से, इतनी ही जोशीले अंदाज से, मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा असेंबली के अंदर भी खिताब किया और अपने इजहार ख्याल किया। इस इजहार ख्याल में आपने कहा कि अगर पार्लियामेंट में आग लग जाए तो मुझे नहीं पता कि आप पूरी दुनिया से लोगों को बुला लेंगे और वो बुझा देंगे, लेकिन वहां लोग जलते मरते खपते रहे। सवाल सीधा ये कि सिर्फ फायर फाइटिंग सिस्टम का निजाम तो आपके लोगों ने भी ठीक नहीं किया ना। मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, सारे साबिक लोगों से भी, मौजूदा हालात के लोगों से भी, तो जिम्मेदारी तो बनती है वसीम साहब आपकी। सना, मैं यही बात अर्ज करना चाहता हूं बड़े अदब एहतराम से कि आज हमें जो इल्जाम ठहराने वाले वो हिसाब दें कि उज़ैर बलोच का, रहमान डकैत का, इनका जितने भी ये लोग हैं, जिन लोगों ने, जिनको शफकत का हाथ रख के जुल्फकार मिर्जा साहब, जो पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खास आदमी थे। अमन कमेटी किसने बनाई थी, किसने लाइसेंस टू किल दिए थे, 3 लाख लाइसेंस किसने दिए थे, किसने कराची के ऊपर कब्जा करने की सियासत शुरू की थी, वहां से चीजें खराब हुई। हमें इल्जाम ठहराने वाले, अरे भाई आज हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर आप अय्याशियां कर रहे हैं। आप जाके अब इसका वाहिद हल, सिर्फ वाहिद हल, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के वक्त कराची दारुल खिलाफा था पाकिस्तान का। तो भाई कराची, इस्लामाबाद को छोड़े, कराची को ही दारुल खिलाफा बना दें, क्योंकि ताकि इनकी अय्याशियां तो खत्म हो, इनके हेलीकॉप्टर तो खत्म हो, इनकी दुबई में इमारतें बेचने खरीदने की वो तो चीजें सारी की सारी इनकी खत्म हो। हमें कसूरवार ठहराएंगे, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को कसूरवार ठहराएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो असेंबली में जोशे खिताबत नहीं, वो मेरे दिल की आवाज थी, वो मेरे दिल की आवाज थी कि आज क्या नाम है, सिंध को चलाने वाले, सिंध के हमारे टैक्स के पैसे से जो खर्चा कर रहे हैं, जो आज बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नए नए कपड़े पहनने, नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, नई नई अय्याशियां कर रहे हैं, इमारतें, दुबई में इमारतें खरीद रहे हैं। लेकिन मुझे ये बता दें कि आपके मेयर के ऊपर सवाल उठे थे ना, आपने कहा कि मेयर तो अपनों में से ही होना चाहिए, लोगों ने वोट डाल दिया, वसीम अख्तर साहब मेयर बनकर आ गए, उनसे हमने बात की थी, लेकिन ये कि वो कहते रह गए कि मैं तो बेख्तियार हूं। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर देर से आया, फलाना देर से आया, आप लोगों ने आप इस्तीफे देने की बातें कर रहे हैं कि मुर्तजा वहाब साहब जो है उनको भी इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। माजी में कोई ऐसे ट्रेंड सेटिंग आप लोगों की तरफ से भी तो नहीं रही ना, हादसा होते रहे, लोग मरते रहे, किसी ने इस चीज की जिम्मेदारी ना उठाई थी। हम तो आज भी पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, कराची के, हैदराबाद के भी हैं, तमाम सिंध के शहरी इलाकों के और अर्बन इलाकों के मेयर पीपल्स पार्टी के। तो हम तो आज भी यही बात कर रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 140A के तहत उनको इख्तियार दिया जाए ताकि वो बाइख्तियार हो जाएं और काम कर सकें। हम यही तो बात कर रहे हैं आज भी। तो आज 140A आइन का आर्टिकल 140A के तहत अगर ये कर दिए जाते हैं, इख्तियार दे दिए जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी को तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी को चाहिए जो है मुर्तजा वहाब क्या नाम है, उनको बाइख्तियार हो जाएंगे। बात ये देना इसलिए नहीं चाहते कि इनको हकाइक का से आगाह है, कि इनको ये पता है कि ये 11 महीने की बल्दियाती इंतखाबात होंगे, उसके बाद क्या होगा उसको पता है कि उसके बाद इख्तियारात किसके पास होंगे, मेयर के पास होंगे। ये इस खौफ से परेशान है कि अगर इख्तियार मिल जाता है तो उसकी वजह से ये क्या नाम है, फिर इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं सैयद वसीम हुसैन साहब? बड़ी माजरत के साथ मैं ये सवाल कर रही हूँ, ये क्यों खामख्याली है आपको कि अगला मेयर आपका आ जाएगा? अपनी सियासी जमात की हालत ज़ार पर जरा नजर करम फरमाइए। इख्तिलाफात, एक दूसरे से जिस तरह का एक दूसरे से हम कलाम नहीं है, क्या आपकी सियासी जमात शहर के अंदर वो वोट उठा सकेगी? आपको लगता है, आप कह रहे हैं ना ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो होने लगेंगे तो इनको डर लग गया है इसीलिए ये अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे, क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि अगला मेयर आपका होगा? नहीं, ये बहुत ही मतलब बड़ी अजीब सी बात आपने की। हम आज भी उतने ही मजबूत हैं जितने माजी में मजबूत थे।
मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये अच्छा। पार्टी की अपनी हिकमत अमली है, पार्टी अपनी स्लोली सबको गाइड कर रही है ताकि ये सब के सब एक जमहूरी अंदाज के अंदर चीजें दी। तो हमारे पास लाजमी बात है, अगर हमें असेंबली से चीजें नहीं मिलती हैं, हमें इख्तियार नहीं मिलता है, तो अब तो 27वीं तरमीम के अंदर आर्मी चीफ को ही तो बाइख्तियार बनाया है ना हमने। तो हम आर्मी चीफ से ही मुतालबा करेंगे भाई कि आप हमें भी इख्तियार दिलवाएं। हमने आपको अच्छा। इख्तियार दिलवाया, आप हमें इख्तियार दिलवाएं, क्योंकि जमहूरी अंदाज में ही तो हमने 27वीं तरमीम की है। तो उन्हीं से कहेंगे कि भाई अब आप हम असेंबली के अंदर भी आवाज उठाएंगे। और आज इस चैनल के तवज्जुह से मैं मोहतरम अफवाज के मोहतरम सिपह सलार हाफिज मुनीर साहब से ही दरख्वास्त करूंगा कि अब खवारिज का खात्मा तो हम कर रहे हैं, अब हमें माशी तौर पर जो करप्शन और कमीशन लेने वाले उनका भी खात्मा हम आर्मी चीफ से ही मुतालबा करेंगे, वही करें कि करप्शन और कमीशन कराची सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्टों से अब कमीशन और करप्शन का खात्मा सिर्फ आखिरी उम्मीद की किरण हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं, उनसे ही दरखास्त करेंगे कि अब इसको भी सही करें। और अगर ये सही होने के लिए तैयार नहीं है, हम कब तक हम जो हमारा माजी है आपके सामने है, हमने खिदमत के अवामी खिदमत के जज्बे से लोगों की खिदमत की है। आज कौन कर रहा है? आज हर आदमी, हम सियासत नहीं कर रहे। अगर कोई वाकया हो जाता है तो कहते हैं आप सियासत कर रहे हैं। अरे भाई, हम हकाइक बयान करें तो हम बुरे हैं, और हम खामोशी इख्तियार करें तो हम सबसे अच्छे। और जो असेंबली में जो आपने मुझे कहा था, मैं बात आपकी कहीं से कहीं जा रही है क्योंकि मेरी भी फ्लाइट है, जो वो एक साहब जो असेंबली के अंदर तकरीर फरमा रहे थे ना, तो उनकी बुनियादी उनको आईना दिखाना जरूरी हो गया था। ये मेरे दिल की आवाज थी। और भाई, आप दूसरों का नाम तो लेते हैं, आप लियारी का नाम भी तो लें। अच्छा वसीम, मैं इधर जा रही, लेकिन मुझे सिर्फ एक, वक्त खत्म हो गया। सैयद वसीम साहब, मुझे बस लास्टली फरमा देना कि ये आप जो बात कर रहे हैं ना कि हम आज भी हैं और हम ताकत भी रखते हैं और अहलियत भी रखते हैं, मैं मानती हूँ, इसलिए क्योंकि आपका सफर जो 90 था, आपका मरकज, वहां से भी अगर मैं देखूं, आज भी हैदराबाद में भी देख लें आप, तो बहरहाल वक्त की हुकूमतें आपके दर पर आती हैं, आपसे वोट मांगती हैं, लेकिन मैं फिर तकरार से सवाल कर रही हूं, इस सबके बाद भी आप डिलीवर नहीं कर पा रहे ना अपने वोटर को, जो आपसे, आप कह रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम, भाई बल्दियाती जो तमाम तर चीजें हैं उसको बेहतर करने के लिए, बल्दियाती अमल को मुकम्मल करने के लिए हम आईनी तरमीम चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो रही है। तो फिर ये जो आपके दरों पर चक्कर लगाते हैं, इनसे आपको क्या उम्मीद है, और हम आपसे यानी अवाम आपसे क्या उम्मीद रखे? फिर नहीं, हम यही, आज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से यही इल्तिजा करूंगा कराची की जितनी भी आवाम है कि अब हमारा गुजारा सिर्फ और सिर्फ इसी में कि हम तमाम लोग अपना जो MQM का वोटर है, वो अपने वोटर अपने अपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ जुड़े, और एक ही नारा लगेगा। अब एक ही नारा लगेगा, सिंध में होगा कैसे गुजारा, 60% MQM का, 60% हमारा और देहात तुम्हारा। सिंध में होगा कैसे गुजारा, अर्बन हमारा, रूरल तुम्हारा। इसके अलावा अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब हमने बहुत सब्र कर लिया, बहुत गुजारिशात कर ली, और आपने कहा कि हम असेंबली नहीं तो फिर हम रोडों पे भी आना जानते हैं, और रोडों पे अपनी आवाज बुलंद करना हमें आती है, भूले नहीं है, भूले नहीं। अच्छा, ये तो वसीम साहब, आपकी आवाज जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब सड़क की सियासत करेंगे? लास्टली कमेंट कर दें। जी जी बोलिए। बहुत शुक्रिया सना आपका, और मैं अपने जितने भी देखने वाले उनको यही कहूंगा कि भाई, फिर वक्त की जरूरत है। जब सिंध में रहने वाला सिंधी अपने आप को कहता है कि मैं सिंधी हूँ, पंजाब में रहने वाला पंजाबी कहता है मैं पंजाबी हूँ, पख्तूनख्वा में रहने वाला पख्तून कहता है मैं पख्तूनी हूँ, तो भाई मैं भी फिर इस मुल्क का सच्चा पाकिस्तानी, पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हूँ। मैं महाजिर होने पे मुझे फख्र था, फख्र है, मरते दम तक मुझे फख्र रहेगा महाजिर होने पे। वसीम हुसैन, रुकने कौमी असेंबली MQM पाकिस्तान, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। सियासी जमातों के रवैये, सियासी जमातों की आवाज़ें, सियासी जमातों की कारनामे, उनकी नाकामियाँ, उनकी बेहतर इंतज़ामी जो आप लोगों तक सहूलतें हैं, वो सब आपके सामने है। इन सारी सियासी जमातों को आप जानते पहचानते हैं, लेकिन क्या अवाम मुतमईन है, ये अवाम को मुतमईन कर पा रहे हैं? ये सवाल बहरहाल हल तलब है। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।